इस वीडियो में हम 2 अंकों की संख्याओं के घटाव के आकलन और प्रश्नों के बारे में सीखेंगे। बुनियादी संख्या ज्ञान में घटाव करने की समझ और उसे दैनिक जीवन में उपयोग कर पाने की क्षमता एक बहुत ही आवश्यक कौशल है। इस वीडियो के 2 हिस्से हैं। पहले हिस्से में हम 2 अंकों की संख्याओं के घटाव को सीखने से पहले जो महत्वपूर्ण कौशल है उसके बारे में जानेंगे और दूसरे हिस्से में 2 अंकों के घटाव के बारे में जानेंगे। इस कौशल को एक उदाहरण से समझते हैं। अमन दुकान से कुछ सामान लेने गया। उसने सारे फल और सब्जी खरीदने के लिए 46 रुपए खर्च किए। उसने दुकानदार को 100 रुपए दिए और दुकानदार ने उसे 50 रुपए वापस दिए। उसने घर आके बचे हुए पैसे अपने बहन को दे दिए। दीदी ने पूछा कि ये पैसे कम क्यों हैं? अमन ने कहा, दुकानदार ने इतने ही पैसे लौटाए। हम रोजाना बाजार से सामान खरीदते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ इस तरह का धोखा ना हो तो हमें जोड़ और घटाव करना आना चाहिए। यदि अमन को सही तरीके से घटाव करना आता तो उससे ये गलती ना होती। बच्चों की घटाव की समझ विकसित हुई है या नहीं, ये जानने के लिए हम बच्चों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। जब बच्चा पहली कक्षा में हो तब हम 1 अंक की संख्या से शुरुआत कर सकते हैं। हम बच्चों को 9 खाने की चीजें जैसे टमाटर दे सकते हैं और उनसे बोल सकते हैं कि आज खाने में हम 4 टमाटर का उपयोग करेंगे और फिर बच्चों से पूछ सकते हैं कि कितने टमाटर रह जाएंगे। सरल चीजों का उपयोग करके हम बच्चों से बची हुई चीजों की गिनती कराना सिखा सकते हैं। अगर बच्चा इस तरह के घटाव के प्रश्न वस्तुओं के साथ कर पाता है तो हम इसी तरह के प्रश्न बिना वस्तुओं के भी पूछ सकते हैं। उदाहरण के लिए हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर मेरे पास 7 टॉफियां हैं और मैंने तुम्हें 3 दे दी तो मेरे पास कितनी टॉफियां बची? बिना वस्तुओं दिए बच्चों से ऐसे प्रश्न के उत्तर पूछिए। 1 अंक की संख्याओं का घटाव एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है। लगातार प्रयास और प्रश्न पूछने से बच्चे इसे अच्छी तरह सीख पाएंगे। जब बच्चे वस्तुओं के साथ घटाव करना सीख जाएं, तो हम लिखी हुई संख्याओं के साथ उनकी समझ को परख सकते हैं। इसके लिए हमें 2 चीजें देखनी होंगी। एक, क्या बच्चे को घटाव के प्रश्न को सही तरह से लिखना आता है और दूसरा, क्या वो घटाव कर पा रहे हैं। उदाहरण के लिए हम बच्चों को ऐसे प्रश्न दे सकते हैं। नीतू के पास 6 पेंसिलें थी। उसने 4 पेंसिलें खो दी, तो अब उसके पास कितने पेंसिलें बची? ऐसे कहानियों से भरे सवालों का प्रयोग करके हम समझ पाएंगे कि क्या बच्चे इस कौशल का उपयोग अपने दैनिक जीवन में कर पा रहे हैं या क्या उन्हें केवल इस कौशल की प्रक्रिया की समझ है। कक्षा 1 के अंत तक बच्चों को 1 अंक की संख्याओं का घटाव करना अच्छे से सीख जाना चाहिए। फिर कक्षा 2 में हम ऐसे ही प्रक्रिया का उपयोग करके उनसे 2 अंकों की संख्याओं के प्रश्न पूछ सकते हैं। बच्चों को 2 अंक की संख्याओं का घटाव करना आता है या नहीं, इसका परीक्षण करने के लिए हम कुछ वस्तुओं को 10-10 के समूह में रख सकते हैं, जैसे कि अगरबत्तियां, और कुछ खुली अगरबत्तियां रख सकते हैं। फिर हम बच्चों से किसी 2 अंक की संख्या जैसे 12 अगरबत्तियां उठाने को कह सकते हैं। इस खेल के दौरान हमें देखना है कि क्या बच्चे एक 10 की टोली और 2 खुली अगरबत्तियां उठा रहे हैं। यदि वो ऐसा कर रहे हैं तो उन्हें 12 को 10 और 2 में तोड़ना आता है। यदि बच्चे 12 खुली अगरबत्तियां उठा रहे हैं तो उन्हें गिनती करना आता है, लेकिन 12 को 10 और 2 में तोड़ना नहीं आता। इस प्रकार हम बच्चों को 2 अंक की संख्याओं को 10 और 1 में तोड़ना सिखा सकते हैं। ये 2 अंक की संख्याओं के घटाव सीखने के लिए बहुत जरूरी है। अगले वीडियो में हम 2 अंक की संख्याओं के घटाव को जांचने के प्रश्न के बारे में सीखेंगे।